तो वेलकम और स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टिंग नाइट पे। तो बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग एक एंडी नाम के लड़के से होती है जिसके पास कुछ टॉयज के कलेक्शन है, जो कि अपने सिस्टर काला और अपनी सिंगल मदर डेविस के साथ एक ही घर में रहता है। एंडी के टॉय कलेक्शन में से उसे एक टॉय बहुत ज्यादा पसंद है, इवन वो उसका फेवरेट टॉय है और उसका नाम है शेरिफ वुडी, जो कि एक काउबॉय है। और वुडी बाकी टॉयज को लीड करता है, जिनके नाम होते हैं मिस्टर पोटैटो हेड, स्लिंकी डॉग, रेक्स द डायनासोर, हैम द पिगी बैंक एंड बो पीप द पोर्सिलेन डॉल एंड रेडियो कंट्रोल कार आरसी। एंडी अपनी माँ और सिस्टर के साथ न्यू घर में जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो लोग कुछ दिनों में ही न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हैं। सभी टॉय ये जानकर के शॉक्ड हो जाते हैं कि एक तो एंडी अपना बर्थडे सेलिब्रेशन 1 वीक पहले कर रहा है और कहीं उसे बर्थडे पर कोई न्यू टॉय गिफ्ट ना मिल जाए और एंडी उनमें से किसी एक को रिप्लेस कर दे। ये सब सोच कर वो सभी परेशान हो जाते हैं। अब एंडी आफ्टर बर्थडे सेलिब्रेशन अपने गिफ्ट ओपन करने वाला है। तब वुडी, जो कि उनका लीडर है, एंडी की जासूसी करने के लिए सर्ज और उसकी ग्रीन सेना को एंडी के गिफ्ट पर नजर रखने के लिए भेजता है, जिसमें बाकी के टॉयज भी शामिल हो जाते हैं। और ग्रीन आर्मी नोटिस करते हैं कि एंडी को ऐसा कोई भी टॉय नहीं मिला है जिसे कि वो रिप्लेस कर सके। और इतना सुन सभी टॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट लास्ट में एंडी को एक और गिफ्ट मिलता है, जो कि एक स्पेस रेंजर है और उस टॉय का नाम बज लाइटईयर एक्शन फिगर है। लेकिन बज खुद को एक रियल स्पेस रेंजर मानता है, वो खुद को कोई सिंपल टॉय नहीं मानता है। लेकिन बज अदर टॉयज के अकॉर्डिंग काफी एडवांस टॉय था, जिसकी वजह से बाकी ओल्ड टॉयज उसको रेस्पेक्ट देने लगते हैं। और बज एक दिन एंडी का भी फेवरेट बन गया था, जो कि पहले वुडी था। अब वुडी जेलस फील करने लगता है। एक दिन एंडी अपनी फैमिली के साथ पिज्जा प्लेनेट जाता है, जहाँ पर उसकी मदर कहती है वो वहाँ पर सिर्फ एक ही टॉय अपने साथ लेके जा सकता है। और ये बात वुडी को पता चल जाता है और अब वुडी ये चाहता है कि एंडी उसे ही अपने साथ पिज्जा प्लेनेट ले जाए, ना कि बज को। तभी वुडी आरसी के यूज करके बज को डेस्क के पीछे छुपाने की कोशिश करता है, ताकि उस समय एंडी को बज ना मिले और एंडी वुडी को ही अपने साथ पिज्जा प्लेनेट ले जाए। लेकिन बज उस दौरान खिड़की से बाहर ट्री पर जाकर गिर जाता है। वहाँ मौजूद सभी टॉयज ये नोटिस करते कि वुडी बज से कितना जेलस फील करता है। सडनली एंडी वहाँ आता है और बज के ना मिलने पर एंडी वुडी को ही लेकर के पिज्जा प्लेनेट चला जाता है। वही बज भी कार के पीछे जाकर के लटक जाता है। ऑन द वे एंडी की माँ गैस स्टेशन में गाड़ी से बाहर निकलती है और एंडी भी अपनी माँ के पीछे पीछे गाड़ी से बाहर निकलता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि बस गाड़ी के अंदर आकर वुडी से फाइट करने लगता है और फाइट करते करते उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि वो कब गाड़ी से बाहर आ गए हैं। तभी उनकी नजर जाती है उनकी खुद की गाड़ी पर। फिर वो देखते हैं कि गाड़ी तो निकल चुकी है और अब दोनों ही वहाँ खड़े होकर वेट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक पिज्जा प्लेनेट की गाड़ी आती है और दोनों उसमें चढ़ जाते हैं और पिज्जा प्लेनेट पहुंच जाते हैं। और तभी वुडी को एंडी नजर आता है। वही बस की नजर एक क्रेन पे जाती है, जिसमें कुछ एलियन टॉयज भरे हुए थे और बस क्रेन को रॉकेट समझते हुए उस पर चढ़ जाता है और वुडी उसको वापस लाने के लिए उसके पीछे पीछे क्रेन में पहुंच जाता है और उसमें वो दोनों फंस जाते हैं। आफ्टर सम डेज हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा आता है पिज्जा प्लेनेट में, जिसका नाम सिड होता है और वो एक एलियन टॉयज के साथ में बज और वुडी को भी अपने घर लेके जाता है। सिड, जो कि एंडी का ही नेबर था, वही वुडी अब बहुत खुश है क्योंकि वो एंडी मीन्स अपने घर के बहुत ही करीब आ चुका है। लेकिन वो साथ में ही डरा हुआ भी था क्योंकि सिड एक बहुत ही ज्यादा बदमाश बच्चा था। उसे टॉयज डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा मजा आता था और सिड का एक पेट डॉग भी था जिसका नाम बुल टेरियर स्कड है। और घर पहुंचकर वुडी और बज सिड के कुछ ऐसे टॉयज से मिलते हैं जो कि डिस्ट्रॉय टॉयज के पार्ट से बने हुए थे, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा स्कैरी थे। अब वुडी बचने का रास्ता तलाशता है। सिड से बचकर कैसे बाहर निकला जाए, कैसे वो एंडी के पास अपने घर वापस पहुंच जाए। वो तरह तरह की कोशिश करता है कि कैसे यहाँ से निकल जाए। फिर बस टीवी पे एक एडवर्टाइज में उसके ही जैसे दिखने वाले एक टॉयज को देखता है और वो ये आजमाने के लिए उसके जैसे उड़ने की कोशिश करता है कि वो भी उड़ सकता है। और उसी दौरान वो नीचे गिर जाता है और उसका एक हाथ भी टूट जाता है। इसके साथ ही उसके अरमान भी टूट जाते हैं और वो
बहुत ज्यादा निराश हो जाता है कि वो बस एक नॉर्मल मामूली सा दिखने वाला टॉय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वही ऊडी सिड के घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सिड का पेट डॉग उसे बाहर जाने नहीं देता। सिड के विंडो से वो एंडी के टॉयज को देखता है और उनको हेल्प के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे मना कर देते। उन्हें लगता है कि उसने तो बस को मार दिया है। ऊडी सभी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि बस यही उसके साथ है, लेकिन कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता और वो सब वापस उसे मना कर देते हैं। तभी रात को सिड के टॉय बस को ठीक कर देते हैं। वो उसके टूटे हुए हाथ को भी जोड़ देते हैं। उसी रात सिड एक रॉकेट लेकर के आता है, जिसे वो बस को बांध करके रखता है कि नेक्स्ट डे वो इस रॉकेट के साथ बस को हवा में उड़ा देगा, क्योंकि उसे टॉयज को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और जब वो रॉकेट को हवा में उड़ाएगा तो उसके साथ में बस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऊडी जो कि ये सब देख और सुन रहा था, वो डर जाता है। रात को जब सिड सोने जाता है तो ऊडी बस को सिड के घर से बाहर निकलने के लिए मनाता है, लेकिन बस जब से उसको अपनी हकीकत पता चली है कि वो एक नॉर्मल टॉय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तब से वो बहुत ज्यादा उदास और निराश हो चुका है और उसके पास कोई मकसद नहीं है जीने का। तो वुडी बस को समझाता है कि वो दोनों ही एंडी के फेवरेट टॉय और उसे खुश रखना ही हमारा मेन मोटो है। वुडी की बातें सुन बस बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अब सुबह हो चुकी है और सिड भी सो करके उठ चुका है और उस रॉकेट को ले करके वो बाहर जाता है लॉन्च करने के लिए। तब वुडी सिड के टॉय से ही बस को बचाने के लिए हेल्प मांगता है। अब सारी टॉयज मिलकर बाहर जाते हैं और सिड को डराता है। सिड जब सभी टॉयज को आपस में बातें करते हुए देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सब टॉयज उसे धमकी देते हैं कि आगे से किसी भी टॉय को ऐसे हम मत करना। ये देख और सुन सिड रॉकेट और बस को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वुडी सभी को थैंक्स कहता है और अब वुडी और बस एंडी के घर जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। तो वो देखते हैं कि एंडी की वैन वहाँ से जा रही है। एंडी आज अपनी फैमिली के साथ न्यू घर में शिफ्ट होने जा रहा है और वो दोनों भाग करके उस वैन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। बस तो चढ़ जाता है, लेकिन वुडी को सिड का पेट डॉग पकड़ लेता है। तब बस वुडी को बचाने के लिए स्कट डॉग से फाइट करता है, तो वुडी बच करके वैन में चढ़ जाता है और वैन में चढ़ते ही वो आरसी कार को बाहर चलाने लगता है, जिससे कि स्कट का माइंड डाइवर्ट हो सके और वो बस को बचा सके। और तभी वहाँ मौजूद बाकी टॉयज को लगता है कि वुडी ने बस को तो मार दिया है और अब वो आरसी को मारने वाला है। तो सभी टॉयज मिल करके वुडी को वैन से बाहर फेंक देते हैं और उधर बस कट से किसी तरह बच करके वुडी के पास पहुंचता है और वो दोनों आरसी में बैठकर वैन को फॉलो करते हैं, उसमें पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी डॉल उन दोनों को देख लेते हैं और फिर सब टॉयज उन दोनों को साथ में देख करके उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आरसी की बैटरी भी खत्म हो जाती है। तभी वुडी और बस प्लान बनाते हैं। बस तो अभी भी रॉकेट में ही बंधा हुआ था, फिर वो रॉकेट को लॉन्च करते हैं और वो दोनों हवा में उठते हैं। उसी दौरान वुडी आरसी को वैन में सेफली पहुंचाता है और बस रॉकेट के फटने से पहले अपनी विंग्स को पहली बार एक्टिवेट करके हवा में उठता है। उसी समय बस रॉकेट की टेप को खोल के खुद से अलग कर देता है और फिर बज और वुडी वैन के ऊपर से सीधा एंडी के कार में जाकर गिरते और उन दोनों को देख एंडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब एंडी के न्यू घर में क्रिसमस पार्टी होती है। सर्ज और उनकी सेना गिफ्ट ओपन करते समय उन पर नजर रखते हैं, मतलब कि फिर से जासूसी करते हैं और बाकी के सभी टॉयज फिर से सोचने लगते हैं कि इस बार एंडी को कुछ ऐसा ना मिल जाए कि वापस से किसी टॉय को वो रिप्लेस करते। फिर मिस्टर पोटैटो हेड को ये पता चलता है कि एंडी को एक न्यू मिसेस पोटैटो हेड गिफ्ट में मिला है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी बस वुडी को ये कहता है कि उसे इस बात का टेंशन है कि इस बार एंडी को क्या गिफ्ट में मिलने वाला है। तब वुडी बोलता है कि डोंट वरी, एंडी को बस से बुरा क्या गिफ्ट मिलेगा। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके घर में एक छोटा सा पप्पी आया है और बस और वुडी पप्पी को देखकर पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं और वो दोनों फिर एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।